नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान 3 के ग्रेट सक्सेस के बाद अब बारी थी सूरज की। जी हाँ, 2 सितंबर 2023 को इसरो और कई और नेशनल इंस्टीट्यूट्स की मदद से भारत ने अपना पहला सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया है, जिसको आदित्य सोलर प्रोब के नाम से भी जाना जाता है। आदित्य चंद्रयान 3 की तरह सूरज पर लैंड तो नहीं करेगा, बल्कि दूर से ही सूरज का अध्ययन करेगा। आदित्य अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज पॉइंट 1 पर एक हेलो ऑर्बिट में घूमेगा। 5 साल तक आदित्य L1 पॉइंट पर रहकर सूरज की डिटेल्स को कैप्चर और एनालाइज करेगा। इसलिए ये न केवल एक स्पेसक्राफ्ट है, बल्कि ये एक ऑब्जर्वेटरी भी है। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य के अध्ययन के लिए स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है। चलिए जानते हैं क्या है मिशन के नाम का अर्थ। आदित्य का अर्थ है अवर द ग्रेट सन, बट क्या आप जानते हैं L1 का अर्थ क्या है? L1 को समझने के लिए अपनी मेमोरी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और सोचते हैं न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी। इस यूनिवर्स में हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। इनफैक्ट एट प्रेजेंट आप अपने मोबाइल पर और मोबाइल आपके ऊपर ग्रेविटी लगा रहा है, बस मास या वजन कम होने की वजह से ये फोर्स उतना महसूस नहीं हो रहा है। बट यहाँ बात चल रही है स्पेस मिशंस की, वो भी सन की, जो कि पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास खुद रखता है और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट अर्थ की। इनके ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस भी होते हैं और इम्पैक्ट भी करते हैं। इसलिए स्पेसक्राफ्ट को और उसके पेलोड्स को ऐसी जगह पहुंचाने की ज़रूरत होगी जहां ना तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इम्पैक्ट करे और ना ही सन का। तो चलिए जानते हैं ये पॉइंट्स क्या होते हैं। लैग्रांज पॉइंट समझने के लिए सन और अर्थ के ग्रेविटेशनल सिस्टम को इस एनिमेशन वीडियो से समझते हैं। इस स्पेस में अर्थ और सन अपना अपना ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस जोन रखते हैं। इस जोन में कुछ पॉइंट्स फ्लैट रहते हैं, बाकी सारे कर्व्ड सरफेसेस रहते हैं। अगर कर्व सरफेस में सन के पास कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो धीरे धीरे सन में सिंक कर जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर अर्थ के पास स्टार्ट करेगा तो अर्थ में सिंक कर जाएगा। और अगर इन दोनों के ही ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर कोई पॉइंट रहेगा तो वो धीरे धीरे सोलर सिस्टम से ही बाहर हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम में 5 ऐसे फ्लैट सरफेसेस हैं और फ्लैट पॉइंट्स हैं जिनको हम लैग्रांज पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल तरीके से रह सकता है। तो चलिए जानते हैं इन 5 लैग्रांज पॉइंट्स में से L1 पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। L1 पॉइंट की दूरी को अगर अर्थ से मेजर करें तो 1.5 मिलियन किलोमीटर्स, या फिर इंडियन सिस्टम में कहें तो 15 लाख किलोमीटर है। आदित्य मिशन में यूज हो रहे स्पेसक्राफ्ट को चंद्रयान 3 से लगभग 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। L1 पॉइंट की खास बात यह है कि उस पॉइंट से सन को कंटिन्यूअसली बिना किसी एक्लिप्स या डिस्टरबेंस के ऑब्जर्व किया जा सकेगा। ये पॉइंट सन एंड अर्थ की लाइन ऑफ साइट में एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां पर स्पेसक्राफ्ट मिनिमम एनर्जी को यूज किए स्टेबल रहेगा और सन को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करेगा। इसरो के प्लान के अकॉर्डिंग आदित्य 5 साल तक लगातार सन को ऑब्जर्व करके डेटा को कलेक्ट करेगा और एनालाइज करेगा। आदित्य पर डे सूरज की 1440 इमेजेस क्लिक करके ग्राउंड स्टेशन को भेजेगा। आइए अब समझते हैं आज के समय में सूरज का अध्ययन इतना जरूरी क्यों है। जानते हैं सूरज के बारे में। अगर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन सन ही है। हम पढ़ते भी हैं सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज का डायमीटर पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा है। सूरज का वेट पृथ्वी से 3,33,000 गुना ज्यादा है। हमारे सूरज में पृथ्वी की ही तरह 13 लाख बॉडीज फिट हो सकती हैं।
इससे हमारे सूरज की विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारा सूरज गैसेस से बना हुआ एक बहुत बड़ा गोला है, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन 70% एंड हीलियम 28% है। ये गैसेस प्लाज्मा स्टेट में सन में एग्जिस्ट करती हैं। सूरज के अंदर कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती रहती है, जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अर्थ तक ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में आती है, लाइक हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स लाइक एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, और लो फ्रिक्वेंसी रेज लाइक इंफ्रारेड। और इन हाई फ्रिक्वेंसी रेज एंड लो फ्रिक्वेंसी रेज के बीच में आती है हमारी विजिबल रेज, जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरनाक होती है, तो इन्हें अर्थ का एटमॉस्फेयर या तो एब्जॉर्ब या फिर रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, यूवी रेस को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। अर्थ पर सूरज का इतना सारा इन्फ्लुएंस होने के साथ ही ये जरूरी होता है कि हम सूरज की डिटेल्ड स्टडी करें, क्योंकि सूरज में एक छोटा सा चेंज अर्थ की लाइफ के लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। आइए अब समझते हैं सन के इंटीरियर को या सन की डिफरेंट लेयर्स को। कोर सन की सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है। इसका एवरेज टेम्परेचर अप्रोक्स 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसी जोन में न्यूक्लियर फ्यूजन कंटिन्यूअसली होता रहता है और बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती रहती है। इसके बाद आता है रेडिएटिव जोन। इस जोन में एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, इसीलिए इसे रेडिएटिव जोन कहते हैं, और इसका एवरेज टेम्परेचर 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। रेडिएटिव जोन के बाद आता है कन्वेक्टिव जोन। इसमें एनर्जी कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है और इसका एवरेज टेम्परेचर अप्रॉक्स 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आता है फोटोस्फीयर। ये वही लेयर है जो हमें अर्थ से दिखाई देती है। फोटोस्फीयर का एवरेज टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। कोर से फोटोस्फीयर तक लगातार टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, जो कि एक यूजुअल फिनोमिनन है, बट अनयूजुअल होता है इसके बाद। फोटोस्फेयर के बाद आती है क्रोमोस्फेयर की लेयर, जो कि हमें सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण के टाइम दिखाई देती है। यूजुअली यहाँ टेम्परेचर पिछली लेयर से कम होना चाहिए था, पर यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्रोमोस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, विच इज कोरोना। ये लेयर हमें टोटल सोलर इक्लिप्स यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम दिखाई देती है। इसका टेम्परेचर मैजेस्टिकली या कहें तो रहस्यमय तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोरोना का एवरेज टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, यानी कि 10 लाख डिग्री सेल्सियस, जिसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक अननोन है। आइए अब जानते हैं आदित्य के ऑब्जेक्टिव्स और उसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। आदित्य का एम सन की होने वाली हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने का रहेगा। मेनली आदित्य सन की 3 आउटर मोस्ट लेयर की स्टडी करेगा और फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना के बहुत सारे रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा, जैसे कि सोलर विंड्स के ओरिजिन के कारण, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आदित्य कोरोनल मास इंजेक्शन यानी कि CME और सोलर फ्लेयर के भी रीजन जानने की कोशिश करेगा। आदित्य सन की मैग्नेटिक फील्ड्स और उसकी प्रॉपर्टीज को भी ऑब्जर्व करेगा। आदित्य में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए टोटल 7 पेलोड्स या कहें तो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने डिजाइन किए हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आइए जानते हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में। पहला इंस्ट्रूमेंट है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, VELC। ये इंस्ट्रूमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। ये मेनली कोरोना लेयर की स्टडी करेगा। ये कोरोना का वेरी हाई टेम्परेचर, कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर विंड्स को समझने की कोशिश करेगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि सूट। ये इंस्ट्रूमेंट सोलर क्रोमोस्फेयर एंड फोटोस्फेयर की इमेजेस लेगा और इन लेयर्स की हीटिंग एंड डायनेमिक्स को समझने में मदद करेगा। थर्ड एंड फोर्थ इंस्ट्रूमेंट्स हैं सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर कॉल्ड सोलेक्स,
and high energy L1 orbiting X-ray spectrometer called HELOS। ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन में प्रेजेंट एक्स-रेज की स्टडी करेंगे और ये सोलर एटमॉस्फेयर को समझने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंस्ट्रूमेंट्स हैं आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा। ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट सोलर विंड और उसके प्लाज्मा को स्टडी करेंगे और उसकी डेंसिटी, टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे। इससे सोलर विंड्स और अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर का इंटरेक्शन को समझने में मदद मिलेगी। सेवेंथ और लास्ट इंस्ट्रूमेंट है एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट L1 पॉइंट पर रहकर सन से आ रहे मैग्नेटिक फील्ड को साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करेगा। दोस्तों, आज हमारे देश के साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके हमारे देश को डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर और कई बार तो उनसे भी आगे ले जा रहे हैं। हमें उन पर गर्व होना चाहिए, उनको फॉलो करने की कोशिश करें और ऐसे लोगों को ही अपना रोल मॉडल बनाएं। दोस्तों, इनसाइट्स बाय शिवांग की सीरीज में ये पहली वीडियो है। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। करंट इवेंट्स पर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुझाव या सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।